हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आ गया हूँ एक बार आपके सामने फिर से दोबारा एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर। दोस्तों कैलेंडर का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एक बात, इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी होता है कि आपको डेट दे दी जाती है और पूछते हैं कि उस डेट में सप्ताह का कौन सा दिन था। मैं वो भी सिखाऊंगा और उसे बस यही एक मेन क्वेश्चन है इसमें, जो कि सबसे मेन होता है। लास्ट टाइम रेलवे ग्रुप डी के हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। कोई भी आपको डेट दे दी गई और आपसे पूछा गया कि बताइए इस दिन में इस डेट में सप्ताह का कौन सा दिन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आइए जान लेते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर, यानी कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं, लीप वर्ष, नॉर्मल वर्ष। नॉर्मल वर्ष यानी कि साधारण वर्ष। अब दोनों में फ़र्क क्या है, चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें हमारी पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं। और 365 दिन यानी कि जिसमें 52 वीक्स होते हैं। 365 दिन में 52 सप्ताह बनते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो हम इसे कह सकते हैं 52 वीक्स प्लस 1 डे। और जबकि लीप ईयर में क्या होता है, 366 डेज होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। 52 वीक्स और एक्स्ट्रा डेज कितने रहेंगे, 2। और जबकि नॉर्मल ईयर में केवल 52 वीक्स के साथ एक्स्ट्रा केवल ओनली एंड ओनली 1 डे आपको मिलेगा। चलिए अब आगे हम ये देखते हैं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर दोनों में क्या डिफरेंट है। देखिए दोस्तों, जो एक नॉर्मल ईयर होता है, मैं आपको यहाँ भी बता चुका हूँ, नॉर्मल ईयर में 365 डेज़ होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं, यानी एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और वो जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो हमारे फैब के मंथ में काउंट होता है। यानी कि नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें तो उसमें फैब में 28 डेज़ होते हैं, लीप ईयर में फैब में 29 डेज़ होते हैं। आपने अक्सर कैलेंडर में देखा होगा कि फरवरी के महीने में 29 डेज़ भी होते हैं। अब तीसरा पॉइंट आपके सामने है, एवरी 4th ईयर इज़ अ लीप ईयर। हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। इसका मतलब ये है कि जो 4 के टेबल में होगा वो लीप वर्ष होगा। और यहाँ पे एक 4th पॉइंट दिया है, एवरी 4th सेंचुरी इज़ अ लीप सेंचुरी। जो भी 400 के टेबल में सेंचुरी होगी, 400 के टेबल में, ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली नहीं लिखा है। हर चौथी शताब्दी यानी कि 400, 800, 1200, 1600, 2000, ठीक है ना। तो ये जो भी सेंचुरीज़ हैं ये सारी क्या हैं, लीप सेंचुरी हैं। और इन सेंचुरी में फैब के मंथ में आपको 29 डेज़ देखने को मिल जाएंगे। तो अब आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं। चलिए मैं इसके सामने लिख देता हूँ, एवरी 4th ईयर इज़ अ लीप ईयर। इसका मतलब 4, 8, 12 ये सारे जितने भी ईयर होंगे 4 के टेबल में वो सारे लीप ईयर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपके सामने लिखा जाए 1960, तो यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ष चल रहा है, 60। तो ये पूरा का पूरा हमारा लीप ईयर माना जाएगा, ठीक है। और अगला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया है, एवरी 4th सेंचुरी इज़ अ लीप सेंचुरी, मीन्स 400, 800, 1200 ये सारी की सारी क्या है, लीप सेंचुरी। सारी की सारी क्या है, लीप सेंचुरी हैं ये सारी की सारी, ठीक है। अभी हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है 2023, यानी कि हम कह सकते हैं 2000 तो हमारा चल ही रहा है और उसमें 23 तक हम आ चुके हैं। तो यानी कि सेंचुरी हमारी जो, जब हमने सन 2000 का कैलेंडर यूज़ किया होगा, 2000 का, जब हम 2000 का हमने कैलेंडर यूज़ किया होगा, तो आप उसमें देखना फैब में आपको 29 डेज़ ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, 15 अगस्त 1947 को वीक का कौन सा डे था। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर पता लगाना है तो कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, जनवरी से स्टार्ट करते हुए जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी से स्टार्ट करते हुए उस मंथ तक लिखना है जो मंथ आपको दिया गया है, और जो मंथ आपको दिया गया है उसकी जो डेट है वही उस मंथ के नीचे आपको यहाँ पे लिख देनी है। अब
ये मंथ में, अगस्त के मंथ में हम सिर्फ 15 तारीख तक आए हैं, लेकिन इससे पहले के जितने भी मंथ हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप जानते हैं जनवरी में 31 डेज होते हैं, फेब में या तो 28 होंगे या फिर 29। अगर ये जो ईयर है ये लीप ईयर होगा तो यहाँ पे 29 होगा, और अगर ये लीप ईयर नहीं है तो यहाँ 28 होगा। हमें कैसे पता चलेगा लीप ईयर है या नहीं? लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में है, लास्ट के 2 डिजिट हैं 47, और आप जानते हैं 47 4 के टेबल में नहीं होता, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं होने के कारण ये नॉर्मल ईयर होगा, और नॉर्मल ईयर में फेब में 28 डेज होते हैं। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून, जुलाई। तो सभी के हमने डेज़ काउंट यहाँ पे कर लिए हैं। लेकिन इसमें क्या है, कैलेंडर के चैप्टर को सॉर्ट आउट करते वक्त आपको एक बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है। जैसे यहाँ पे क्लियरली हमारे पास डेज़ हैं, आपको सॉर्ट आउट करते वक्त इसी तरह से डेज़ काउंट करने होते हैं और उसके बाद उन सभी को प्लस करना होता है। लेकिन अभी इसमें ये जो 1947 दिया गया है, इसको भी हमें यहाँ पे लिखना है 1900। इसमें से सेंचुरी को अलग कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और ये जो 47 है ये अलग हो जाएगा। और इसमें से ये जो ईयर आपको गिवन है, आपको याद रखना ये स्टेप, गिवन ईयर में से ऑलवेज 1 माइनस करके ही लिखना है। 47 है तो 46 लिखना है। अगर यहाँ पे 20 होता तो मैं 20 में से 1 माइनस करके 19 यहाँ पे लिख देता। यानी कि जो भी ईयर यहाँ पे गिवन है उसमें से ऑलवेज 1 माइनस करके लिखना है। क्यों लिखना है उसका रीज़न बता देता हूँ। आप देखिए 1947 यानी 47, 7 नंबर अभी चल रहा है, और कहाँ तक पहुँचा है? अगस्त तक। तो 7 नंबर जो चल रहा है 47 नंबर जो चल रहा है वो सिर्फ अगस्त तक पहुँचा है। तो हमने अगस्त तक का यहाँ पे काउंट कर लिया, क्योंकि 47 कंप्लीट नहीं हुआ, इससे पहले 46 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो कंप्लीट हो चुका है उसको ही यहाँ पे लिखा जाएगा। ऑलवेज सेंचुरी को अलग लिखे, ईयर को अलग लिखे, गिवन नंबर में से 1 माइनस करके लिखें। अब आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है? यहाँ पे पहले सेंचुरी को देखो। मैंने कहा था हर चौथे नंबर की सेंचुरी लीप सेंचुरी होती है, और लीप सेंचुरी में आपको करना क्या होता है, लीप सेंचुरी में 1 डे एक्स्ट्रा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा और आप उसका 1 डे भी काउंट करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको यहाँ क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा मेथड अप्लाई करना है। ये जो सेंचुरी गिवन है 400 के टेबल को पढ़िए और जो रिमाइंडर बचे वो ले लीजिए। सेंचुरी को 400 का टेबल पढ़ेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर आपका बचेगा 100, 200, 300 या फिर 0। अगर रिमाइंडर 100 बचे तो आपको उसके लिए 5 ले लेना है, 200 बचे तो 3 ले लेना है, 300 बचे तो 1 ले लेना है, और कुछ भी ना बचे तो 0 ले लेना है। बस आपको ये चीज़ को ना याद रखना है। नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसका रीज़न बता दूंगा, बट फ़िलहाल आपको इतना याद रखना है। सेंचुरी को ऑलवेज 400 से डिवाइड करें। मैं इसका टेबल 400 का पढ़ूंगा तो 1600 यानी 1600 तक जाएगा, 300 बचेगा। 300 के लिए मुझे क्या लेना है? 1। 300 के लिए क्या लेना है? 1। अब बारी आती है इसकी 46 की। इसके लिए आपको क्या करना है? 46 के लिए आपको क्या करना है? सेंचुरी को हमने 400 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिया था, इसमें हमें क्या करना? 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लेना। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लेना, रिमाइंडर सिर्फ इसमें देखना है इस तरीके से। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं देखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद करना क्या है, चलिए यही लिख लेते हैं। 4 1 जा 4, और फिर से मैं टेबल पढ़ूँगा 4 1 जा 4, क्या आया? 11। अब आपको 11 भी लिख लेना है, यहाँ साइड में लिख लीजिए। 11 लिख लिया, और ये जो जिसको मैंने डिवाइड किया इसको भी लिख लीजिए 46। बस अब काम ख़त्म हो गया। अब हमारा काम सिर्फ इनसे है। अब हम इजीली काउंट कर पाएंगे कि इस 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इन सभी को जोड़कर 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे उससे पता लगाएंगे। अब एक मिस्टेक हो सकती है, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, जल्दी के चक्कर में आप इन सबको अगर जोड़ोगे तो हो सकता है जोड़ने में कोई गलती हो जाए। तो आप एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। हर किसी में से 7 का टेबल निकाल के जो रिमाइंडर बचे उसके पास लिख दो। जैसे जनवरी के महीने में
31 डेज हैं, तो 7 का टेबल पढ़ेंगे कितने तक जाएगा, 28 तक। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो यहाँ पे 3 लिख दो। यहाँ पे 7 का टेबल पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे 7 का टेबल पढ़ेंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 लिख देते हैं। यहाँ पे 7 का टेबल पढ़ेंगे, 28 तक जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे 7 का टेबल पढ़ेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। यहाँ पे 7 का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ भी रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक है, तो आप देखो कैलकुलेशन कितनी छोटी होगी, 3 3 2 3 2 3 1 1 4 4। अब आप इसे इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा शॉर्ट चाहिए तो इनमें से जो भी प्लस करके 7 बने उसे हटा दो, 7 बने उसे हटा दो, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो आप देखिए 2 3 2 2 और 3 5 5 और 2 7, ये ख़त्म हो गया। 3 और 3 6 और एक ये 7, ये भी ख़त्म हो गया। क्या बचा यहाँ पे, 3 + 1 4, 3 + 1 4 + 4 8 + 4 12। अब इस 12 में से भी अगर मेरा 7 चला जाएगा तो मुझे क्या बचेगा, 5। 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग ऑलवेज मंडे से करनी है, लास्ट फाइनल मुझे 5 बच गया। स्टार्टिंग ऑलवेज मंडे से करनी है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। तो ये मेरा आंसर। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन फ्राइडे था दोस्तों। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 12 मार्च 2020 को वीक का कौन सा डे था। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, हमें क्या करना है, जनवरी से स्टार्ट करते हुए जनवरी फेब मार्च उस मंथ तक लिख लेना है, और जो मंथ है उसकी डेट उसके नीचे लिख लेनी है। आप जानते हैं जनवरी में 31 डे होते हैं, और फेब में या तो 20 होंगे, या तो 28 डेज होंगे या फिर 29 डेज होंगे। ये ईयर क्या ये लीप ईयर है, अरे यार 20 तो ये 4 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में 20 आता है, यानी कि ये लीप ईयर है। और यहाँ पे 29 डेज़ हमें लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 2020 ये एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। आगे क्या करना है, मैंने कहा था इसमें से सेंचुरी अलग कर लेना है, तो हमने 2000 को अलग कर लिया। और जो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं इसमें से 1 माइनस करके लिखना, मैंने ऑलवेज बोला था आपको, ओके। और मैंने बताया था ये जो सेंचुरी है, अगर ये 400 के टेबल में हो, 400 के टेबल में हो, और जो रिमाइंडर बचे वो रिमाइंडर लेना है। मैंने बताया था रिमाइंडर 100 बचेगा तो उसके लिए आपको 5 लेना है, रिमाइंडर 200 बचेगा तो उसके लिए 3 लेना है, रिमाइंडर 300 बचेगा तो उसके लिए 1 लेना है, और अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो उसके लिए 0 लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे 400 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, इसके लिए मुझे 0 लेना है। अब बारी आती है इसकी, इसको यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं, और इसको 4 से डिवाइड भी करते हैं। 2 काम करना है, और जब हम इसे 4 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार टेबल पढ़ा गया, 4 4 जा 16। यहाँ पे रिमाइंडर का मतलब नहीं है, 16 तक गया, रिमाइंडर बचा 3। उस जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, बस देखना ही है टेबल कितनी बार पढ़ा, क्वोशेंट क्या आया वो देखना है, भागफल क्या आया वो देखना है। 4 4 जा 16, तो 4 तक मैं टेबल पढ़ सकता हूँ। 4 5 जा करेंगे तो 20, जो कि इससे एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो नहीं करना है। तो 4 4 जा 16, तो 4 तक टेबल पढ़ सकते हैं। ये आ गया हमारा 4। अब हमारा इससे आंसर निकल आएगा, इससे आंसर निकल आएगा। अब आपको करना क्या है, इसमें से वीक्स को बाहर निकाल देना है। आप जानते हैं इसमें से 7 का टेबल पढ़ेंगे 28 तक जाएगा, कितना बचेगा 3। 7 का टेबल जब भी पढ़ो बाहर निकाल दो, जो एक्स्ट्रा बचे वही रखना होता है। 7 का टेबल 28 तक जाएगा, बचेगा 1। 7 का टेबल 1 तक जाएगा, बचेगा 5। यहाँ पे 7 का टेबल 2 तक जाएगा, बचेगा कितना 4। तो क्या बचा 3 1 5 4 4। और इसमें भी अगर किसी को आपस में जोड़ के 7 बन जाए तो हटा दो, जैसे 3 और 4 7 बन रहा है, हटा दो इसको। अब क्या बचा 4 + 1 5 + 5 10। अब 10 में से 7 का टेबल 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा तो क्या बचेगा 3 बच जाएगा। 3 का मतलब है 1 2 3, और स्टार्टिंग मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तो वेंसडे हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करके देखेंगे। अभी हमने यहाँ पे एक डेट लिखी है 24 अप्रैल 1840। चलिए देखते हैं 24 अप्रैल 1840 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, जनवरी से स्टार्ट करते हुए जो मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है उस तक लिख लेना है। तो हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल,
अप्रैल जो मंथ होगा उसकी डेट यहाँ पे नीचे लिख लेनी है 24। आप जानते हैं जनवरी में 31, फेब में या तो 28 या 29। मुझे लास्ट के 2 डिजिट देखने 4 के टेबल में है, ये तो बिल्कुल है। अब ये 4 के टेबल में है तो यानी कि ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में फेब 29 डेज़ की होती है, तो हमने यहाँ 29 लिख लिया। मार्च में 31 डेज़ होते हैं, ठीक है। अब इसमें से सेंचुरी को अलग करना है 1800, और इसमें से लास्ट के जो 2 डिजिट है इसमें से ऑलवेज 1 माइनस करके लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 39। ये भी इजीली हमारे से हो गया। चलिए अब मैंने कहा था इसको 400 से डिवाइड करना है, सेंचुरी को जो रिमाइंडर है उसके अकॉर्डिंग चलना है। 400 से डिवाइड करेंगे 1600 तक जाएगा, 200 मेरा रिमाइंडर बचेगा, और जब 200 रिमाइंडर बचेगा तो 200 के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं 200 के लिए मैंने बताया था 200 बचे तो आपको 3 लेना है, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 200, तो मैं यहाँ पे 3 ले लूँगा, और इसको मैं वापस यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ। और मुझे इसको 4 से डिवाइड भी करना है, और जब 4 से डिवाइड करना है तो हमें क्या करना है, टेबल कितनी बार तक गया, 4 9 जा 36, 9 बार गया, तो ये 9 हमने यहाँ पे ले लिया। अब इस सब से मेरा आंसर आ जाएगा। आप जानते हैं 4 का टेबल इसमें से बाहर निकाल देंगे, 3 बचेगा रिमाइंडर, इसमें से निकाल देंगे रिमाइंडर 1, इसमें 3। अप्रैल 7 का टेबल पढ़ेंगे 21 तक जाएगा, यहाँ भी 3 बचेगा। यहाँ पे 39 है, यहाँ पे पढ़ेंगे 7 5 जा 35, यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा। अब मेरे पास क्या बचा, 3 1 3 3 3 4 2। अब आप जानते हैं अगर इन्हें आपस में जोड़ के कहीं 7 बनता है तो वो भी हटा दो, 3 और 4 7, ये भी गया। 3 और 3 6 और 1 7, ये भी गए। अब क्या बचा, 3 और 2 5, 5 का मतलब अब देखो अब तो कुछ बचा नहीं, 5 ही बचा। 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग ऑलवेज विद मंडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। तो यानी कि 24 अप्रैल 1840 को कौन सा डे था, फ्राइडे। ये हमारा सिंपली आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अब आप इजीली कर पाएंगे, आप इसमें कहीं नहीं अटकेंगे। अगर इस क्वेश्चन को करने में फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपको लगता है इससे इजी कोई मेथड हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिए, ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज औरों को भी हो सके, औरों को भी पता चल सके कि ऐसा भी कोई मेथड होता है। और वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।